स्वागत है साथी आपको अपने चैनल आर.एस. रमन ऑफिशियल में। साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथी एक बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है तमाम वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने इस बार केंद्रीय विद्यालय संगठन में अपना फॉर्म डाला था। जी हां साथी, केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से एक बड़ा लेटर जारी हुआ है तमाम ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिसने इस बार एज अ पीआरटी, एज अ टीजीटी एंड एज अ पीजीटी के रूप में या तमाम ऐसे पदों के लिए जो आपने अगर आवेदन किया है केंद्रीय विद्यालय संगठन में, तो फाइनली साथी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए साथी बात करते हैं कि आखिर केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से जो बड़ा लेटर जारी हुआ इसमें आखिर क्या कुछ है। साथ में हम लोग एग्जाम के रिलेटेड बात भी करेंगे कि आखिर ये एग्जाम आपका कब होने वाला है, कितने नंबर का होगा। साथ में साथ ही एग्जाम से पहले तमाम ऐसे बदलाव को भी लेकर के बात करेंगे जो आपके केवीएस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से इस बार आवेदन में गलतियां कर दी गई। साथ ही इस गलतियों का सुधार आखिर किस प्रकार से हो पाएगा, कब से इसका सुधार कर सकते हैं, इसके रिलेटेड भी साथ ही बात करेंगे। और इससे पहले साथ एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपके भाई का, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल के माध्यम से बिल्कुल आपको लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल मिलता रहेगा। तो सबसे पहले साथी हम लोग लेटर को देखते हैं कि आखिर इस लेटर में क्या कुछ है। उसके बाद साथी हम लोग एग्जाम के रिलेटेड बात करेंगे। तो साथी जैसा कि आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, यह लेटर नंबर है 11053/12022 केवीएस आरपीएस। इस प्रकार का लेटर जो है साथी नोटिस जो है जारी किया गया है। तो साथी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यह नोटिस में आखिर सबसे पहले क्या कुछ है, इसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग एग्जाम के रिलेटेड बात करेंगे और महत्वपूर्ण खबर जो केवीएस में तमाम ऐसे अभ्यर्थियों ने फॉर्म डाला और फाइनल सिलेक्शन किस प्रकार से हो पाएगा इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओपनिंग ऑफ करेक्शन विंडो फॉर ऑल फील्ड्स एक्सेप्ट एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। यानी साथी इन ऑलरेडी सक्सेसफुली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्वायरमेंट टू वेरियस ऑफिसर्स, कैडर्स, टीचिंग पोस्ट एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट नंबर 15 एंड 16। यहाँ पे साथ ही स्पष्ट रूप से कहा जा रहा था जो केवीएस के माध्यम से एक जो विज्ञापन आया था, एक बहाली आई थी, एक वैकेंसी आई थी 15 एंड 16 एडवर्टाइजमेंट नंबर का। ऐसे में साथ ही इसके लिए केवीएस का करेक्शन का विंडो जो है ओपन कर दिया गया है। यानी आपका जो गलतियां जो आपने अगर सुधार, यानी गलतियां जो आपने किया था उन सभी गलतियों को सुधार करने का ऑप्शन साथी आपके पास आ गया है। तो सुधार कैसे करना साथी और कौन कौन से गलतियां हुई है। तो साथी अगर आपने केवीएस के वैकेंसी को इस बार देखा होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त अगर आपने ध्यान दिया होगा तो देखा होगा साथी केवीएस का इस बार सारा का सारा जो ऑनलाइन फॉर्म था साथी बिल्कुल आपको सीटेट के जैसा ही था। तो सीटेट के जैसा ही ऑनलाइन फॉर्म था, सिर्फ थोड़ा सा उसमें अलग उसमें डिफरेंट कर दिया गया था जहां पर योग्यता को लेकर के यानी आपके क्वालिफिकेशन को लेकर के चीजें भरने वाली थी। उसमें साथ ही क्वालिफिकेशन बहुत सारे लोगों ने कंफ्यूज भी हुआ था कि आखिर हम डीएलएड का वहां पे क्वालिफिकेशन डाले या सीटेट का क्वालिफिकेशन डाले। लोगों ने अपने अलग अलग मंतव्य से अलग अलग चीजों को स्पष्ट किया। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं, जहां पर आपको ट्रेनिंग के लिए बोला जा रहा था कि अपनी यानी कौन से क्वालिफिकेशन को गेन किया है, तो वहां पर साथ ही आपको टीचिंग वाले पोस्ट यानी कह ले तो जो आपका साथी जो अगर आपने डीएलएड या बीएड किया था उसका ही आपको वहां पर भरना था। साथ में ही सीटेट का जहां पर मांग रहा था वहां पर सीटेट की सारी चीजों को आपको फिलअप करना था। व्यक्तियों ने क्या किया है कि बहुत सारी गलतियां किया है सब्जेक्ट में। आखिर सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट डाले, सीटेट का सब्जेक्ट डाले या वहां पर डीएलएड या बीएड का सब्जेक्ट डाले, तो प्रश्न उठना लाजमी है। तो ऐसे में साथी सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप जो है अपने सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आप अपने मोबाइल नंबर से, एप्लीकेशन नंबर से या ईमेल आईडी से यानी आसानी से साथी आप जो है फॉर्म को लॉगिन कर पाएंगे। और साथ ही फॉर्म को लॉगिन करने के बाद साथी आप आसानी से जहां भी आपको प्रॉब्लम्स है वहां आप करेक्शन कर पाएंगे। तो साथी ये करेक्शन आपको कब से कब तक चलेगा, तो 5 यहाँ पर साथी देख सकते हैं आपको ये करेक्शन जो है 5/12/2022 से लेकर के 2/1/2023 यहाँ पर ये चीजें यहाँ पर नॉन टीचिंग पोस्ट का आवेदन की तिथि यहाँ पर दिया हुआ है। तो लेकिन साथ ही करेक्शन की तिथि मैं आपको बता दूं यहाँ पर 6 जनवरी से लेकर के आपको 8 जनवरी के बीच में ही साथी आपको करेक्शन हर हाल में कर लेने हैं। तो साथ ही करेक्शन को लेकर के ये तो आवेदन की तिथि था कि 5 दिसंबर से आवेदन आरंभ हुआ था और 2 जनवरी तक साथी आवेदन चला है। और सबसे बड़ी बात साथी यह है कि आपको 6 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी के बीच में ही साथी आपको यहाँ पर करेक्शन कर लेने हैं। मात्र आपको 3 दिन का समय यहाँ पर मिला है साथी, इसलिए आज से ही साथी आप लोग आसानी से अपना करेक्शन कर ले, नहीं तो आपको मौका फिर से नहीं मिलेगा। तमाम ऐसे पदों के लिए जिन्होंने अगर आपने आवेदन किया है, चाहे वो पीआरटी के रूप में हो, टीजीटी के रूप में हो या कह ले तमाम ऐसे पदों के लिए जो आपने अगर आवेदन किया, तो साथी आप यहाँ पर करेक्शन हर हाल में जाकर के साइबर कैफे पर कर लें। अब साथी बात आती है कि आखिर परीक्षा में क्या क्या बदलाव हो रहा है। तो साथी इस बार परीक्षा में बदलाव यह है कि पहले बार जो पीआरटी का या टीजीटी का या पीजीटी का जो साथी परीक्षा हुआ था 150 नंबर का हुआ था, यानी 150 नंबर का ही आपका परीक्षा
हुआ था। लेकिन साथ ही इस बार आपको 180 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, सारे आपको एमसीक्यू के रूप में रहेगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिलेगा। इसमें साथ ही 180 नंबर का प्रश्न भी दिखेगा। साथ में कह लें तो इसका जो सिलेक्शन का जो साथी प्रोसेस है, सबसे पहले आपको रिटेन एग्जामिनेशन से होकर के साथ ही गुजरना पड़ेगा। तो रिटेन एग्जामिनेशन जो आप क्वालिफाई मार्क्स हैं, उस क्वालिफाई मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स अगर आप गेन करेंगे तो ही साथ ही आपको मेरिट बनने में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। उसके बाद साथ ही आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू साथ ही आपका 60 नंबर का होगा, जिसमें कह ले तो 30 नंबर का आपको डेमो होगा और 30 नंबर का साथ ही आपको इंटरव्यू आपके क्वेश्चन से रिलेटेड जो है सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो 60 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा और साथ में ही आपका जो है रिटेन एग्जामिनेशन आपका 180 नंबर का होगा। अब साथ ही बात करते हैं कि मेरिट कैसे बनेगा। तो साथ ही आपका मेरिट जो बनेगा तो दोनों के बेस पे यानी बनेगा, आपको इंटरव्यू का नंबर भी ऐड होगा और उसके बाद आपका रिटेन एग्जामिनेशन का नंबर भी साथ ही ऐड होगा। तो सवाल तो उठता है कि किसका कितना परसेंट उठेगा। तो साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप जो भी रिटेन एग्जामिनेशन में जितना नंबर आप लाएंगे तो साथ ही उसका आपको 85% नंबर आपको जोड़ा जाएगा फाइनल मेरिट बनने में। जी हाँ साथी, 85% आपका रिटेन एग्जामिनेशन का और 15% साथी आपका जो है इंटरव्यू का नंबर आपको जुटेगा और यही आपको साथी मेरिट बनाएगा। तो साथी आप लोग बातों को समझ गए होंगे कि 85% आपके एग्जाम का नंबर और 15% आपका इंटरव्यू का नंबर, यही दोनों नंबर आपको कैलकुलेट करके आपका मेरिट बनाने में योगदान देगा और जिसके बाद साथी आपका फाइनल मेरिट जो है बनेगा और आपका सिलेक्शन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के बाद साथी आपको ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो साथ ही सारी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर एग्जाम कब तक होगा। तो साथ ही एग्जाम का एक्सपेक्ट डेट वगैरह तो नहीं आई, लेकिन इतना जरूर है कि जल्द ही आप लोग का परीक्षा कंडक्ट करा लिया जाएगा 1 से 2 माह के अंदर। यानी जैसे ही करेक्शन का डेट खत्म होता है तो परीक्षा के लिए जो है केबीएस अपना तैयारी शुरू कर देगा। यानी कह ले तो लगभग मार्च अप्रैल तक आपकी परीक्षा हर हाल में हो ही जानी चाहिए, इस प्रकार का कयास लगाया जा रहा। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए आर एस डायमंड ऑफिशियल को, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।